पर साया डालेगी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मैं ऐसे मौके पर उन लोगों को भी तंबीह करना चाहता हूं जो मुकद्दसा मरियम की शान के हवाले से कुछ ऐसी नाजेबा बातें कहते हैं जिनका बयान करना दुरुस्त नहीं, और उसे सरासर हम गुनाह के दायरे में लेकर आएंगे, क्योंकि मुकद्दसा मरियम की शान अक़दस जो है, मुकद्दसा मरियम की ज़ात अक़दस जो है, वो बाकी तमाम औरतों से बुलंद वाला है, क्योंकि खुदा ने इंसान की निजात के इंतजाम के लिए, निजात के काम के लिए उन्हें चुना। सो मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस सारे सिलसिले को अरेंज किया। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करे। ये कैसे पादरी साहब हैं जिनके अंदर मुकद्दसा मां मरियम बसती है? इस चीज की मुझे समझ नहीं आई। इनके लिए इतनी तालियां बजाएं, इतनी जितनी मुकद्दसा मां मरियम खुश हो सकती है। पादरी साहब अक्सर मेरी पादरियों से लड़ाई रहती है, लेकिन हैरत है मुझे आप पे कौन सी बरकत है माँ की कि आप के अंदर वो बसती है, और जिस इंसान के अंदर उसकी माँ होती है वो कभी नाकाम नहीं होता। ये मैंने बड़ों से सीखा, वो कभी मर के भी नहीं मरता। जनाब पादरी एजाज बशारत साहब, हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। कहते हैं कि माँ जो है ना वो खुद ही चुन लेती है, उसे खुद पता होता है कि मेरे फलां बेटे को वो कैसा है और वो क्या करेगा और वो क्या कहेगा। मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे गुफ्तगू करनी थी जनाब परवेज गिल साहब ने इस मौजू पे। मैं इसको मौजूदाती तौर पे इस तब्दीली को मैं थोड़ी सी परेशान भी हो गई थी जब इनका नाम, और इसको मैं खुदावन की मर्जी या मुकद्दसा मरियम की तरफ से कोई खास तोहफा समझ रही हूँ, क्योंकि कल शाम में कुछ पादरी साहिबान और उन लोगों से हमारी बहुत गुस्से से बातचीत चल रही थी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी, और आज खुदावन ने हमें एक खूबसूरत तालियां बजाएं क्योंकि ये माँ के साथ साथ चलते हैं और खुदा ताला इनको कभी कमी नहीं आने देगा। अभी द यूनिवर्सल लिविंग रोजरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर जनाब अफजाल खोखर साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और मुकद्दसा फिलोमिना की हालात जिंदगी के बारे में बताएंगे। यहाँ वो सामने मुकद्दसा फिलोमिना की लगा हुआ है तस्वीर, इनके पीछे भी है। तो आपके ज़हन में सवाल जरूर आया होगा कि ये तस्वीर किन की है, जो नहीं जानते, जो पहले से जानते हैं, जिनको क्यों जिंदा रोजरी से मुंसलिक हैं या जिंदा रोजरी के नाम से जानी और पहचानी जाती हैं। तो मेहरबानी से तशरीफ लाइए जनाब डायरेक्टर ऑफ द लिविंग रोजरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। आपकी भरपूर तालियों में जनाब अफजाल खोखर साहब। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुकद्दसा माँ की शान में इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, और मैं मिस सराफीन के रिमार्क्स को दोहराना चाहता हूँ कि मैं भी वाकई बहुत हैरान हुआ था कि जब कहा गया कि पादरी साहब मुकद्दसा मरियम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों का शायद कम वास्ता होगा पादरी साहिबान से, लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ और अक्सर मेरा झगड़ा ही रहता है, और मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि चलो कम से कम ये हम समझ सकते हैं कि पादरी साहब जानते हैं मुकद्दसा मरियम की शान को, और वो इसको दिल से समझें या ना समझें। और जैसा उन्होंने बताया, मेरा ताल्लुक यूनिवर्सल लिविंग रोजरी एसोसिएशन ऑफ सेंट फिलोमिना से है, और इसमें दो चीजें, एक तो लिविंग रोजरी
और दूसरा सेंट फिलोमिना। तो लिविंग रोजी के मतलब बात बाद में की जाएगी। मैं आपको सिर्फ मुकद्दसा फिलोमिना की जिंदगी के मतलब बताना चाहता हूँ कि आखिर मुकद्दसा फिलोमिना कौन थी। मुकद्दसा फिलोमिना जैसा कि दूसरे मुकद्दस है, मुकद्दस डोमिनिक है, मुकद्दस स्टीफनस है जो सबसे पहला शहीद था, मुकद्दस स्टीफन है, यानी बहुत से ऐसे मुकद्दसीन है जो शुरू के अयाम में, इब्तदाई कलीसिया में, जिन्होंने अपनी जानें मसीही मजहब के लिए, उसकी इशाअत के लिए, उसकी तरवीज के लिए दी। लेकिन कुछ ऐसे मुकद्दसीन थे जिन्होंने इसकी इशाअत के लिए तो अपनी जान न दी, लेकिन उनका मकसद यीशु मसीह से वफादारी ही था, और उनमें मुकद्दसा फिलोमिना भी शामिल है। ये छोटी बच्ची यूनान की एक रियासत के बादशाह की बेटी थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि इनसे पहले उनके कोई औलाद न थी, और वो लोग जो कि बुत परस्त थे, उनका पूरा मुल्क ही बुतों को पूजता था। और जाहिर है जब वो बुतों को पूजते थे तो उनके सामने वही खुदा थे, और उनके सामने ही वो अपनी मिन्नतें पेश करते। उन्होंने बहुत दफा उनसे कहा कि आप बपतिस्मा लें और मैं भी दुआ करूंगा, और आप भी खुदा से दुआ करें तो यकीनन वो आपकी सुनेगा और आपको जरूर औलाद मिलेगी। और वो शायद वक्त कुछ ऐसा था कि उन्होंने भी बात मान ली और खुदा ने भी सुन ली, और 1 साल के बाद उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। इस बेटी का नाम उन्होंने लुमिना रखा, लेकिन प्यार से इसको फिलोमिना कहते थे, यानी नूर की बेटी, क्योंकि वो इस बात को जान चुके थे, मान चुके थे कि हम यीशु के नूर में आए हैं और यीशु के नूर के वसीले से हमें ये बेटी मिली है, इसलिए वो उसको नूर की बेटी कहते थे। वो बच्ची शुरू ही से यीशु मसीह में बढ़ती रही और यीशु मसीह के साथ वफादार रही। 5 साल की उम्र में उसने जब पातशाह ली तो उसने ये अहद किया कि मैं हमेशा यीशु मसीह के साथ मुंसलिक रहूंगी, उसकी वफादार रहूंगी। और 11 साल की उम्र में उसने अपने दिल में एक अहद के जरिए अपने आप को यीशु मसीह के लिए वक्फ कर दिया। उसने कहा कि मैं हमेशा यीशु मसीह की दुल्हन बनकर, हमेशा पकीज़ा बनकर, कुंवारी बनकर रहूंगी। और जब वो 13 साल की उम्र हुई तो उस वक्त तक उनके मुल्क में बहुत अमन रहा, बहुत सुकून रहा, लेकिन फिर रोम के एक बादशाह ने उनके मुल्क पर हमला कर दिया। अब कहा वो रोम का बहुत बड़ा मुल्क और कहा यूनान की एक छोटी सी रियासत, वो इस बात से बहुत घबराए। बादशाह ने सोचा कि मैं उस बादशाह के पास जाकर उसकी मिन्नत करता हूं कि वो हमें इस जंग से, इस लड़ाई से रिहाई दे। उस बेटी ने, जो कि बहुत लाडली थी, अपने बाप से कहा कि मुझे भी साथ ले चले। तो उसकी माँ ने कहा कि जब आप दोनों जा रहे हैं तो मुझे भी क्यों पीछे रहने दे रहे हैं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जब वो तीनों बादशाह के पास पहुंचे तो उससे अपनी अर्ज पेश करनी चाहिए। तो उसने कहा कि आप सब कुछ छोड़ दें, मैं आपकी सारी बात समझ चुका हूँ, आपकी सारी बात मानता हूँ, आप आज़ाद मुल्क में रहें, फौज भी रखें, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात माने कि इस लड़की की शादी मेरे साथ कर दें। वो माँ बाप बहुत खुश हुए कि चलो हमने इसकी शादी तो करनी है, तो अगर एक इतने बड़े मुल्क के बादशाह के साथ होगी तो वो उसकी मलका बनेगी और हमारा भी रुतबा बढ़ेगा। लेकिन फिलोमिना ने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपने आप को खुदा के लिए वक्फ कर दिया है और मैं ये काम नहीं कर सकती।